नमस्कार सभी को, आप देखने लगे डेली पोस्ट में अंकुर ग्रोवर नरवाना। नरवाना के अंदर बहुत से हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हीं में से एक पत्रकार जो काफ़ी साल से नरवाना की जनता की जो आवाज़ है, जो मज़लूम है, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, वो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं, रामनिवास गर्ग जी। इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ पहले की मीडिया में और आज की मीडिया में कितना डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि सीनियर पत्रकार है हमारे। तो स्वागत है हमारे चैनल पे सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया है। और लाइफ कैसी चल रही है सर? बहुत बढ़िया चल रही है। जी। अपने जीवन का सुख भोग रहे हैं, सही काम चल रहा है। सर, जिस तरह से हमने मीडिया को लेकर ही ये वार्तालाप करनी है, कब से आपने स्टार्ट किया था? कब आप इस फील्ड में आए थे? मैं 2002 में इस फील्ड में आया था और भास्कर की एजेंसी में लेके आया था। इससे पहले मैं इस फील्ड के बारे में कोई जानता नहीं था। ठीक है। एक्चुअल में पत्रकारिता का मकसद क्या होता है? पत्रकारिता का मकसद है, जो पत्रकार बनता है तो लोगों की आवाज उठाना और लोगों की समाज सेवा करना ही असली पत्रकारिता का मकसद है। लेकिन आजकल की दौड़ में और आजकल के युग में पत्रकारिता का मकसद छोड़कर एक रेस में एक दूसरे की आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। वो सच्चाई जानने से पहले ही ब्रेकिंग डालना, उससे आगे भागना, ये करना, इस दौड़ में कहीं न कहीं हम अपनी कुछ धरोहर है, जो हमारी धरोहर थी पत्रकारिता की, उसको भूलते जा रहे हैं। और आज का युग है मीडिया का है, वो एक प्रोफेशनल पे आ गया है। जबकि मीडिया को हम मानते थे कि एक सेवा का भाव है, लोगों की आवाज को उठाना हमारा धर्म चौथा होता है। पिलर कहा जाता है, चौथा चौथा पिलर स्तंभ इसीलिए कहा कहा जाता जाता है। था कि जिसकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती थी, गांव में, देहात में या हम्म। छोटे कस्बों में, उनकी आवाज को पत्रकारिता के माध्यम से, न्यूज़पेपर या टीवी चैनल के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाया जाता था और उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती थी और लोगों की समस्याएं दूर होते हुए मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। लेकिन आज के युग में एक होड़ हो चुकी है, जो पत्रकारिता की गरिमा को कहीं न कहीं धूमिल कर रही है। सर, जैसे आपने बताया, अब 2000 में स्टार्ट किया था आपने? 2002 में। 2 में स्टार्ट किया था, 23 साल आप हो गए हाँ, हैं। 23 साल हो गए लगभग। 23 साल का जो आपका अनुभव रहा है, इसमें बहुत से ऐसे खट्टे-मीठे अनुभव रहे होंगे, बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक दो राय नहीं। पत्रकार की एक अच्छी भूमिका होती है। इसमें प्रेशराइज़ भी बहुत बिल्कुल होता होते है। हैं। आप पे कभी इसी तरह का हाँ, कोई आए प्रेशर, हैं किसी कई। न्यूज़ को आपने रोकने के लिए प्रेशर आया है हमारे रोकने के पास। लिए, हाँ, हाँ, उसी पे मैं हम कोई मैं ऐसा। ऐसे है, एक स्कूल का प्रेशर हमारे पास आया था, उसका नाम नहीं लूँगा जी, मैं। जी, जी। उनके मालिक का भी मेरे पास टेलीफ़ोन आया और उनका सारा स्टाफ का मेरे पास प्रेशर आया कि भई ये खबर नहीं लगानी है। लेकिन मैंने कहा भई बात ये है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। जो चीज़ क्या था, एक बड़े स्कूल का मतलब पदाधिकारी था, उसके बेटे ने किसी गरीब के साथ मारपीट की थी और मतलब आप ये कह सकते हैं कि भई एक गरीबमारी हुई थी। उस मामले को लेकर उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया मेरे ऊपर और वो बात फिर वो दैनिक भास्कर में और जागरण, उस समय मेरे पास जागरण, हरिभूमि 3-4 अखबार थे। भास्कर हुँ। में दिलबाग राठी जी बड़ी प्रमुखता से छापी थी और उसके बाद उसने मेरे से बुला के और माफ़ी माँगी थी और आगे कहा था उसने, मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। देखो, उनके प्रेशर में ना आने का नतीजा भी ये हुआ कि उस खबर का असर भी हुआ और उन्होंने उस बात पर माफ़ी माँगी और आगे से भविष्य में उनके बच्चों को ऐसा ना करने के लिए हिदायत भी दी गई। ऐसी नहीं है कि नहीं हो। हाँ, 1-2 बार गलत खबरें भी लग जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी की भावना में बह जाते हैं, लेकिन असली उसके मकसद का पता नहीं चल पाता, जिसके कारण कई बार क्या है, 1-2 खबर में लोगों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता सर, मैंने कहीं पे एक कोट्स पढ़ा था, किसी फ़ॉरेनर ने लिखा हुआ वो कोट्स था। है। हुँ। उसमें लिखा था, खबर वो होती है जिसको दबाने की कोशिश की जाती है। बाकी सब तो बोल रहे हैं एडवर्टाइज़ होती क्या है, है ना? वैसे तो हम बाज़ार में जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, हुँ। हर चीज़ अपने आप में खबर होती है। लेकिन टैलेंट देखने वाले का होता है भई इसके पीछे कौन-सी खबर बन सकती है। कई बार क्या होता है कि हम हर रोज़ कहीं न कहीं से गुज़रते हैं हुँ। और वहाँ बहुत बड़ी समस्या होती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कई बार। लेकिन जब वहाँ कोई घटना घट जाती है, तब हमारा ध्यान जाता है, भई ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। ये बात आपकी सही है। वैसे तो क्या होता है, अखबार का कुछ छोटा-बड़ा नहीं होता। किसी न्यूज़ चैनल में भी, कोई टीवी चैनल है, कोई भी आप चैनल चला रहे हो, उसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। जब तक आप अच्छी खबरें लगा रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी के ऊपर चुभती हुई खबर आप बना दो, चाहे कोई से छोटे से अखबार में हो, चाहे कोई बड़े अखबार में हो, वो खबर है ना, वो खबर एकदम इतनी ऊँची जाती है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। सरसा डेरा की जो खबर आई थी, हुँ, 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 हुँ। जिस खबर पे जिस पे जिस मामले में इनको सज़ा हुई, ये वहाँ का
छोटा सा अखबार था जी, जी, जी। जिसने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा था। उसके बाद ये राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में आई थी, जी, जिसके आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इसको फिर आखिर में जेल हुई, जो आज तक जेल में रखा हुआ। इसका मतलब ये है कि अखबार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, छोटा बड़ा वो होता है छापने वाला। ये देखोगे इसमें कितनी खासियत है, कितनी असली है, कितनी सच्चाई है। जो पत्रकार सच्चाई दबाता है या किसी भी चीज के लोभ में आता है, हुँ। वो पत्रकार कहलाने के वैसे इस लायक फ़ील्ड नहीं है। में लोभ लालच होता है, दिया जाता है बिल्कुल या दिया जाता है। पत्रकार आज के उसको युग में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उस टाइम बड़े-बड़े था? नहीं, पहले कुछ भी नहीं था। आज के दिन में कह रहा हूँ बड़े-बड़े चैनल, बड़े-बड़े न्यूज़पेपर, आप यहाँ से कुछ लिखना चाहते हो ना, तो आप लिख नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से कह नहीं सकते, मैं दावे के साथ कह रहा ऊपर से कमांड हूँ। आती है। ऊपर से जो भी आप करते हैं वो नहीं होते। मेरे साथ दैनिक जागरण में हुआ था। यहाँ किसी नेता के खिलाफ कोई सीडी चली थी और कंफर्टेबल हो आप, जैसे आपने दैनिक जागरण का नाम लिया क्योंकि बहुत हाँ, बड़ा अखबार है। बिल्कुल इसमें तो कहीं कमाल कर दिया। अवधेश बच्चन वहाँ बिहार के थे, वो हुँ, संपादक होते थे और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था किसी पार्टी द्वारा, विपक्ष द्वारा, उसका हुँ, हुँ, नाम भी मैं नहीं लूँगा। हुँ, हुँ। क्या हुआ, मैंने कहा सर ये इतनी बड़ी खबर है और यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि क्या आपने देखा? मैंने देखा। आप लिख सकते हो? मैंने कहा जी मैं लिख सकता हूँ। क्या आप छाप भी सकते हो ना? हालाँकि उस खबर के लिए मेरे पास प्रेशर गया था। भई आप वहाँ उस प्रदर्शन में नहीं जाएँगे और ना ही यह खबर चलाएँगे। उसके बावजूद मैंने संपादक से बात करके वो खबर ऊपर भेजी, लेकिन अगले दिन वो खबर महँगाई के खिलाफ दिखाई गई, सारा ही पेज पलट दिया गया। जो आपने एक्चुअल रिपोर्ट एक्चुअल दी रिपोर्ट थी, की थी, उसका बिल्कुल वो विपरीत बदल दी गई। बिल्कुल बदली गई, दैनिक जागरण में बदली गई थी। अवधेश बच्चन वहाँ के संपादक होते थे और उस टाइम मैं यहाँ का पत्रकार होता था दैनिक जागरण में। मैं इस बात का गवाह हूँ। मतलब प्रेशराइज़ किया जाता प्रेशर है, इसमें कोई नहीं, खबरों को हाँ, जो बिल्कुल घुमा-फिरा भी कर आप भी जो मालिक चाहेंगे वही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। पत्रकारों का आज कहीं न कहीं ध्वन भी हो किया जा रहा है, कहीं न कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है। आप निष्पक्ष होके किसी भी समाचार पत्र में नहीं डाल सकते, क्योंकि आजकल जो मीडिया है ना, पहले वाला मीडिया नहीं रहा। आजकल मीडिया को भी प्रोफ़ेशनल बनाया जा रहा है और कहीं न कहीं जो मालिक कहते हैं वही करना पड़ता है। हकीकत तो ये है। अंकुर जी, सोशल मीडिया का ही अब युग चल रहा है सर, सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? नहीं, सोशल मीडिया कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया क्या होता है, एक वो पुरानी कहावत है, "घना कुटुम्ब माँ दुखी", बुजुर्ग कहते थे पुराने हुँ, लोग। हुँ, बस जो ज़्यादा जनता हो जाती है ना, उसमें हुँ, कहीं न कहीं खामियाँ आ जाती है। हम लोग 4 बैठे हैं, 4 से हुँ। यहाँ 10 हो जाएँगे, तो उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई खामी आ जाती है। यूट्यूबर भी कहीं-कहीं ऐसे 10% लोग हैं जो निष्पक्षता से खबर को लेके आते हैं। नहीं तो एक वही बात है जी, मैंने देखा भई इस आदमी से मैंने 5,000 रुपए लेने हैं, ये मेरे को 5,000 देगा। मैं उससे कहीं न कहीं बच के रहूँगा और नहीं देता तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसकी खबर कैसे चलाऊँ कि ताकि ये मेरे को 5,000 दे। ब्लैकमेलिंग वाले। ब्लैकमेलिंग कम मैं इसको ब्लैकमेल तो नहीं कह सकता, क्योंकि अब जब किसी के पास कोई अच्छा, एक सोशल मीडिया में एक मेरे को जो खामी नज़र आ रही है, इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। किसी न किसी चीज़ का हम आपके साथ जाते हैं, माइक लेके जाते हैं या आप मेरे पास हुँ, आते हैं, हुँ। माइक लेके आते हैं, कुछ न कुछ तो उसका क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। भई उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कहाँ तक पढ़ा-लिखा है, क्या इसने काम किया है। कोई भी अनपढ़ भी है, वो भी माइक उठा के खड़ा हो रहा है, कोई 5 पास है, वो भी माइक उठा के खड़ा हो रहा है। यार इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे बड़ी बात तो सरकार की फेलियर मानता हूँ मैं इसमें। ठीक है, सरकार इससे बेनिफिट उठा रही है, सोशल मीडिया आप देखो इलेक्शन में 200-200 सोशल मीडिया अब देखो इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। अभी सोचिए नरवाना में हाँ, बहुत से यूट्यूबर थे, अब नहीं है। अब नहीं इलेक्शन है। के टाइम में थे, इलेक्शन अब के नहीं टाइम में है। तो ये नहीं पता कितने यूट्यूबर थे और अब देख लो आप, मतलब जो काम करने वाला है वो लगातार करने वाले नहीं मिलते। लेकिन चलो ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता। एक बात पर तो मैं जाता हूँ, देखो क्राइटेरिया होना चाहिए। इसको पेशा ना बना करके ठीक है, आप निष्पक्ष खबरें छापो, जो चीज़ आपको मिलती है अच्छी चीज़ सच्चाई छापो। कई बार क्या घपले होता है उसको उजागर करो, मैं ये नहीं कर रहा, ना करो, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, एक क्राइटेरिया एक उसका नॉलेजेबल बंदा भी हाँ, होना उसको चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी न्यूज़पेपर में चले जाओ, किसी भी टीवी चैनल में चले जाओ, आपकी वो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन लेता है। हुँ, उसके बाद कहता है भाई आपने कहीं काम किया कि नहीं किया। हुँ। उसके बाद उसका काम देख के उसके बाद करता है। हालाँकि मेरे पास जर्नलिस्ट का डिप्लोमा नहीं है, उसके बावजूद भी मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे आज मैं डीडी न्यूज़ में काम करता डीडी न्यूज़ की मैं बात हूँ। बताऊँ, हाँ, डीडी न्यूज़ जो चैनल है सर उनमें काम कर रहे हैं और उनमें इनको कैसे जो लिया गया, कैसे आपको सर उसमें अडॉप्ट किया गया था? कैसे देखो आपकी मैं उसमें वैसे तो जॉब लगी बहुत थी सर? पुरानी बात है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जींद से 25 लोग हम इंटरव्यू के लिए दिए गए थे। हिसार में हमारा हुँ, इंटरव्यू था और उसमें 7 लोग दिल्ली से आए हुए थे, 2 लोग हमारे लोकल हिसार से बैठे हुए थे।
9 आदमियों की टीम इंटरव्यू चल रहा था। जी। एक्चुअल क्या था, पहले तो उन्होंने कहा भाई 1,000 रुपये आप जमा कराओ, मेरे पास पैसे थे नहीं एक्चुअल, हमारे को पहले बताया नहीं गया था भाई आपको पैसे जमा कराने हैं। तो उसके लिए हम चले गए, मैं गुलशन चावला जी थे मेरे साथ, मैं बोले हम नहीं चल जमा करवाते। वहाँ एक मोंगा जी हैं अपने जींद से, आजकल डीपीआर चंडीगढ़ काम कर रहे हैं। जी। उन्होंने कहा राम निवासी आप आए हो, इंटरव्यू देख के देखो भाई, आगे भी आपने इंटरव्यू देने हैं, ये पता चल जाएगा इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। तो उसके कहने से उसने हमारे को 2,000 रुपये दिए और हमने वहां जमा करा के इंटरव्यू में चले। इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में तो बस वही बात है, हमारे से 2-2 स्टोरियां मांगी थी। एक मैंने दी थी यहाँ, एक अपने सांप को पकड़ते हैं, इलाज भी करते हैं, दशरथ होते थे पहले, अब वो गांव उसके हैं। अच्छा, हाँ, दशरथ जी। दशरथ जी जी, हैं, जी, वो हाँ। सांप को पकड़ते हैं हाँ, और और वो शायद वो करते हैं इलाज भी आज, करते हाँ, हैं। ये न, हाँ, इसके पास गांव है, कोत कला के हैं वो। कोतखला। हाँ, वो पहले यहाँ नरवाना में रहते थे। हुँ। एक मैंने स्टोरी उनकी भेजी थी और एक स्टोरी थी उस टाइम माओवादियों का जोर अच्छा था अपने यहाँ, घसों में मसाल कांड हुआ था। उसके बाद सूदकन गांव में एक राइफल से एक आदमी की मौत भी हो गई थी। वो सारी स्टोरियां मैंने कवर की हुई। और गांव फ्रेंड की लड़की थे कि वो उस मामले को प्रमुखता से उठा, उस उधर पे क्या हुआ कि मैं अंदर गया तो उन्होंने वही मामला उठा लिया माओवादियों का, और वो मेरे को ध्यान था ही। एक्सपीरियंस के आधार पर पहली बार हरियाणा में डिवीजन पर, सब डिवीजन पे मेरा चयन हुआ था चयन आपका। हुआ है। इसके अलावा सभी जगह अब पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पे है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट में भी है और हमारे सब डिवीजन पे भी है, सिर्फ उस स्टोरी के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर। जबकि मेरे पास जर्नलिस्ट का डिप्लोमा भी नहीं था, उनको पता था, उन्होंने हर नॉलेज चीज पूछा। दी हाँ, दी गई है। नॉलेज अभी आप पूछी कितने अवेयर हो इन गई। चीज़ों हाँ, को इस लेकर, चीज कितना से आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे क्योंकि एक पत्रकार को हर तरह की नॉलेज रखना हैं। ज़रूरी हाँ, होता है। जरूर तो उसके वहाँ पर आधार जितने इंटरव्यू देने वाले थे, पर बाकी, उनको इस हाँ, स्टोरी का नहीं पता हाँ, था जो नहीं पता था। मायावाड़ी है। हाँ, बस आप कुदरती उस पे काम कर रहे थे, तो एक्चुअल क्या आपसे था। जब पूछा गया हाँ, तो आपने बता दिया। बता दिया। हाँ, बाहर निकले तो दोस्त थे सभी, कोई कह हुँ, रहा था मेरी उसकी चलेगी, मेरी अब हुँ, फोर्स उसकी लगेगी। हुँ। वहां जब इंटरव्यू के आधार पे होगी तो हमारी सिलेक्शन पक्की है, नहीं तो हम तो भाई हमारी जगह अप्रोच फिर है ही नहीं। आपका सिलेक्शन मेरा इस सिलेक्शन स्टोरी के आधार पे हुआ। मेरे इस स्टोरी के आधार पर 3 महीने के बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, तीसरे महीने में, और उससे लेकर मैं अभी तक लगातार इसमें कार्य अच्छा सर, जिस तरह से मर्डर की स्टोरी होती कर है, रहा हूँ। मर्डर कहीं हो जाता है, उसको हमें ब्रेक करना चाहिए हाँ, उसको, या फिर किसी बलात्कार की होती है, किसी के साथ शोषण की होती है, इनमें किन-किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए कोई भी स्टोरी है, हुँ, पहले तो हम उसकी सच्चाई तक जाएं, और जहां तक है आप एक पत्रकार के साथ साथ जिम्मेवार नागरिक भी। जी। शहर में कोई भी घटना घट जाती है, हुँ, ऐसी कोई घटना हमें नहीं छापनी चाहिए या ब्रेकिंग देनी चाहिए जिससे कि पब्लिक भड़के या किसी समाज में उसके प्रति रोष करे। हुँ, हम एक जिम्मेवार नागरिक होने चाहिए शहर के, पत्रकार के अलावा। हाँ, कोई चीज दब रही है, पुलिस के सामने नहीं आ रही, उसको लाने का कोशिश करें, लेकिन ऐसी चीज भी ना छापें जिससे कि जनता में रोष हो और वो सड़कों पे आ जाए। हमारी एक छोटी सी चिंगारी से दंगा भड़क सकता है, लोगों में आपस में दबेश की भावना हो सकती है, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जबकि हमारे अंदर भी, वैसे मैं तो डीडी न्यूज के अंदर हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, हुँ। और ऐसी चीज बना के कोशिश करें कि जिससे भावना जुड़े, एक दूसरे के प्रति द्वेष ना करें। जी, जी। जैसे बलात्कार के केस में हम देखते हाँ, हैं, उसमें जो विक्टिम होता है, हाँ, जिसके साथ वो चीज़ें हुई हैं, उसका हाँ, चेहरा भी नहीं दिखाना होता, ना हाँ, ही उसका नाम, नाम भी नहीं रखा जाता है ना? आजकल उसकी तो। जगह जो जगह रहने नहीं, वाले नहीं, हैं बिल्कुल भी वहाँ। नहीं, आजकल तो काल्पनिक नाम दे हैं और करते हैं, हाँ, लेकिन पहले ये भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही बात है ना, उसमें भी सच्चाई का पता बाद में चलता है। कहीं न कहीं देखो, कई मामले ऐसे देखे हैं, बलात्कार के मामले में पैसे में समझौते हुए। जी। कई मामले ऐसे हैं जो दहेज के मामले हैं, हुँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, आधे से ऊपर पैसे के मामले को लेके हुँ, चलते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें हमने अपनी, मतलब क्या होता है, आजकल वो चीज नहीं रही, जिम्मेवारी वाली बात नहीं रही, एक होड़ हो चुकी है। मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ, आपने कहा वो काम ये हो गया, मैंने हुँ, ब्रेकिंग डाल दी। हुँ। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, किसी ने कुछ कह दिया मेरे से और मैंने उस पर विश्वास करके ब्रेकिंग डाल दी, इत्तेफाक से फिर मैंने उसका पता किया, वो आदमी जिंदा मिला। मेरे को बहुत फील हुआ कि भाई तू जिम्मेवार आदमी है, तूने ये डाल दी। बाद में मैंने वो डिलीट करनी पड़ी। ये चीजें कई बार जीवन में हो जाती हैं, लेकिन ये कहीं न मतलब कहीं हम, हमें। वो आप बार-बार बोल रहे हैं कि एक होड़ में चल पड़े हैं हाँ, हम, कि हाँ, सबसे पहले न्यूज़ को ब्रेक ब्रेक हम हम करेंगे, करेंगे। हाँ, बस उस होड़ में चाहे हम हैं। हमें उसकी सच्चाई भी ही ना पता हाँ, हो, लेकिन हम उस दौड़ में हैं जो कई बार बिल्कुल। आज गलत। का प्रमुख चैनल पे मैंने देखी है, पास एक खिलाड़ी की, आज तक चैनल पे ब्रेकिंग हो गई थी, वो खिलाड़ी जिंदा थी और उसके मरे हुए दिखाई गई थी, पीछे सोनीपत की थी शायद वो, और वो विदेश में गई हुई थी उस समय खिलाड़ी, मतलब ब्रेकिंग कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको रोका गया। मतलब कई बार हम इतनी दौड़ में नाम, कई बार क्या होता है, नाम मिल जाता है खिलाड़ी के साथ, तेरा मेरा नाम भी मिल जी, जाता जी, है, जी। इसका मतलब थोड़ी ये डाल देते हैं। होड़ हो चुकी है एक।
इतनी जल्दी होड़ हो चुकी है। आप देखिए कहीं कोई घटना घट गई ना, वहां जाते ही लाइव चलाना, वो उसकी सच्चाई बिना जाने ही उसके बारे में लिख देना कुछ कुछ, ऐरा गैरा कोई नत्थू गैरा खड़ा, किसी ने कुछ कह दिया, हराम ने उसकी सच्चाई नहीं जानी लिख दिया। लेकिन ये एक चीज हो जाती है। जो असल पत्रकार की हाँ, जो भूमिका ऐसा नहीं होती है, होना चाहिए। पहले सच्चाई स्पॉट को पे जानो। जाएगा, हाँ, वो उसको उन चीजों को एनालाइज करेगा, एनालाइज उसकी करें, सच्चाई सच्चाई क्या को है, जाने, उसके बाद ही प्रकाशित। है ना? कोई नहीं कहाँ फर्क हुआ, पड़ता। कैसे हुआ, अगर आप कब हुआ सच्चे, है? हाँ आप तो सच्चे हैं, लाइक व्यूज बाद में मिलेंगे, क्योंकि लोगों को आप पे एक विश्वास बढ़ेगा। आपका सबसे बड़ी बात है विश्वास की। अगर आपने आज एक झूठी खबर कर दी, हुँ। तो आगे आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे लोग। कहीं यार ये तो झूठा बोल दे। अभी ये हम देख रहे हैं लगातार यूट्यूब पे, फेसबुक पे थंबनेल इतने खतरनाक तरीके से खतरनाक बनाते हैं तरीके कि के लगा आदमी देते हैं, सोचेगा ये लगाते वो हैं ना, व्यू बोल पाने रहे के हाँ लिए। क्या है कि सच्चाई कुछ हाँ और होती है उसके अंदर, वो बाहर पढ़ेगा आदमी क्या है यार ये, फिर अंदर देखेगा तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। ये चीजें तो चली हुई इससे है आजकल, ये जनता भ्रमित होती है। भ्रमित होती है, और उस जो भी पत्रकार ऐसी चीज़ डाल रहा है, जिस तो चैनल पे डाल रहा है, वो नहीं डालना, उससे उसका विश्वास उठ जाएगा, विश्वास। है ना? ये चीज़ें हैं। ये चीजें हैं। और फिलहाल नरवाना में हमारे कैसे चल रही है न्यूज़, पत्रकार कैसे देखो काम आपको कर रहे पता है हैं? इस बारे में, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं तो सभी से एक ही निवेदन करूंगा, वे मेरे पत्रकार साथी हैं या सोशल मीडिया वाले साथी हैं, हुँ, होड़ में न जाकर के सच्चाई की तरफ ध्यान दे करके और बिना डरे खबर चलाएं, और लोभ लालच भी थोड़ा सा कम करें। मैं ये नहीं कहता कि वे बिल्कुल त्याग दो, लेकिन तरीके से करें। किसी को ब्लैकमेलिंग करने का तरीका ना अपनाएं। इसी के लिए मैं निवेदन करूंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरा इंटरव्यू लेने आया है। आपका भी तो ये हैं हमारे सीनियर पत्रकार नरवाना से। पहले सर आपके पास दैनिक भास्कर था, दैनिक था? शुरू में मैं दैनिक भास्कर की एजेंसी ले आता, दैनिक सारे भास्कर हालिया की एजेंसी भास्कर आप भी ही था, लाए थे ना? भास्कर भी था मेरे पास, हुँ। जागरण भी था, हरिभूमि भी था। उसके बाद कुछ दिन मैंने काम पल पल में किया था, एक दिल्ली पंजाब केसरी में मैं 2-3 साल काम किया है। और अब मैं कर रहा हूँ डीडी वन। डीडी वन और जनता टीवी, और अभी हरियाणा न्यूज भी ले लिया मैंने जी, कुछ है। और जनता टीवी, डीडी जो हमारा हाँ, दूरदर्शन चैनल है, उन पर सर जो लगातार सक्रिय काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ है, बड़ी मुखर होकर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप भी कमेंट सेक्शन में जो अपनी हाँ, राय ज़रूर रखिएगा कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है। और सोशल मीडिया के लिए मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो खबरें कई बार बड़े चैनल नहीं उठा पाते हैं, सोशल मीडिया उन पर काम करता है, और फिर वो सोशल मीडिया की जो वो खबरें हैं, वो सुर्खियाँ बन जाती हाँ है, बन जाती बड़े-बड़े है। चैनलों पे बिग बिक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, जाती है वो। इसमें कोई चाहे वो हाथरस का ही कांड क्यों ना हो, क्योंकि हाथरस के कांड में भी सोशल मीडिया ने अहम रोल निभाया था, तब जाकर है वो बड़े-बड़े चैनलों पर हाँ ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया, सुर्खियाँ बना था। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, क्योंकि हम लगातार नरवाना के सभी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।